हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो जैसा कि हम सबको पता है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया झील इज करेक्ट, जिससे नील नदी निकलती है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी या फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कैस्पियन सी या फिर कैस्पियन सागर, जो कि रसिया में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्पोपो रिवर। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, जिसमें यहाँ पे इक्वेटर है। जब हम लोग इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की साइड आते हैं तो यहाँ पे हमें मकर रेखा मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मकर रेखा को लिम्पोपो रिवर या फिर लिम्पोपो नदी 2 बार कट कर रही है। तो लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस कट करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्गो रिवर। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 टाइम्स कट कर रही है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट लगभग 7,561 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, क्योंकि मिस्र का 1/3 पार्ट या फिर 1/3 भाग मरुस्थल है, और जो मिस्र की सभ्यता जो है वो भी नील नदी के वजह से ही हो पाई है, क्योंकि अगर यहाँ पे नील नदी नहीं होती तो ये पूरा ड्राई रहता, या फिर कह सकते हैं कि ये पूरा मरुस्थल रहता। लेकिन नील नदी के पानी के कारण ही यहाँ पे अच्छी तरह से फसल उग पाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है। मैं आपको बता दूं कि नील नदी में हर साल अगस्त के महीने में बाढ़ आती है, जिससे शुरुआत में उसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को, मतलब आसपास के जो इलाके के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान या फिर नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ हो जाती है और वहाँ बहुत अच्छे फसल उगते हैं, जिससे अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनमें से मिस्र को सबसे ज़्यादा संपन्न और घने देशों में माना जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, मिस्र देश इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो होगा सहारा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल का जो एरिया है वो टोटल एरिया इज अबाउट 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। तो जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, वो लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स वो एरिया कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उस नदी का नाम क्या है जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? तो आप हमेशा अक्सर आप न्यूज़ में देख सकते हैं या फिर देखते होंगे कि जो तिस्ता नदी है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों से होकर गुजरती है, वो हमेशा इन 2 देशों के बीच में विवाद का कारण है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी। तो यहाँ हमेशा पानी के बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो बता देते हैं कि अमेरिका में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो ओल्ड फेथफुल गीज़र है वो एक ऐसा नेचुरल हॉट वाटर फाउंटेन है, जहाँ से हर 40 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में एक ऊंचा फव्वारा उठता है, जो कि फव्वारा हमेशा वो गर्म पानी का होता है। तो ये नेचुरल गर्म पानी का फव्वारा है, जो कि
ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जिसको जाना जाता है, और ये अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। ये हर 40 मिनट से 2 घंटे के बीच में इतनी ऊंचाई पे ये गर्म पानी का फव्वारा ये निकलते रहता है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। और इस पार्क में, येलोस्टोन नेशनल पार्क में, और भी बहुत सारे नेचुरल हॉट वाटर फाउंटेन है, लेकिन ये जो ओल्ड फेथफुल गीज़र के नाम से ये फाउंटेन जो है, गीज़र जो है, वो ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इरावाडी। ये नदी जो है इरावाडी, वो अंडमान सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और अटलांटिक महासागर या फिर अटलांटिक ओशन जो है वो यूरोप और अफ्रीका को 2 भागों में डिवाइड करता है, जिसका जो शेप है वो होता है एस आकार का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, एस आकार। आज के लिए हमारा 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।